विवाह होने के बाद बोली लखदातार की माता हिडम्बा और भीम कहते हैं हिडम्ब वन में नहीं रहती। पांचों पांडव वहां से आगे चले और चलते चलते चारों भाई माता उनके आगे की ओर जाते कहते हैं माता बहनों भाइयों समय पिता और माता हिडम्बा के पुत्र हुआ। राक्षसी पुत्र होने के कारण शरीर में बलवान थे, बड़ा सुंदर उनका शरीर था, लेकिन सर पे एक भी बाल न होने के कारण उनका नाम घटोत्कच रखा। वचन के मुताबिक माता हिडम्बा घटोत्कच को अपने पास रखती है और भीम को पांडवों के साथ भेज देती है। आज पांचों पांडव वन में रहते हैं, पत्नी हो तो हिडम्बा जैसे ही पांडव आगे बढ़े जंगलों में भटक रहे थे, व्यास जी महाराज से उनका मिलन हुआ। माता कुंती ने संपूर्ण कहानी उन्हें बताई कि हम ऐसे ऐसे आगे भीम हिडम्बा का विवाह हो चुका है, आगे कहाँ जाएंगे क्या कहाँ रहेंगे कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं ब्राह्मण का रूप बनाकर पांचों पांडव इधर उधर चलकर रहते हैं। वहां से माता द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं और माता द्रौपदी के साथ अर्जुन का स्वयंवर होता है। स्वयंवर के बाद माता कुंती के पास आए तो माता कुंती ने बिना देखे कह दिया पांचों ही बांट लो। माता कुंती को पता नहीं था, परंतु कहते बिना देखे का माता द्रौपदी बांटने की वस्तु नहीं है। माँ की आज्ञा थी, पांचों की पत्नी एक हुई माता द्रौपदी। कहते हैं इसके पीछे भी माता बहनों भाइयों एक कथा है कि माता द्रौपदी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था। एक वरदान 5 बार निकला तो कहते हैं 5 पति मिले। कई जगह कहते
5 गति का वरदान मांगा। अलग अलग संतों की अलग अलग वाणी होती है। इधर चारों ओर घूमते भटकते जब भीष्म पितामह को पता लगा कि पांचों पांडव जंगलों में भटक रहे हैं, जीवित हैं। दुर्योधन को लग रहा था पांचों मर गए, लेकिन भीष्म पितामह को पता लगा कि पांचों पांडव अभी भी जीवित हैं। तो पांचों पांडवों को माता कुंती को बुलाया भीष्म पितामह ने, और कहते हैं एक बड़ी ही पथरीली जगह थी, इंद्रप्रस्थ की, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, वो स्थान पांडवों को दे दिया। आवाज नहीं, आवाज खाने क्यों भाई साहब? आपको बोल रही हूँ, आवाज नहीं। बोली लगदाता बोली खाटू नरेश की जय। आज मातो मेरे भाइयों पांचों पांडव उस पथरीली जगह, कहते हैं सबने इतनी मेहनत की, एक सुंदर नगर वहां पर बसा दिया। इतना सुंदर नगर कि महाराज जल में स्थल और स्थल में जल दिखाई देता है। ऐसा सुंदर नगर बसा है। अब जैसे ही पांडव नगर बसा रहे हैं तो दुर्योधन को फिर ईर्ष्या होने लगी। दुर्योधन को मन में सोचता है मैं तो पांडवों को मारना चाहता था, अरे ये तो मरे ही नहीं, इन्होंने तो नगर ही बसा दिया। एक बार की बात है माताओं बहनों भाइयों, पांडवों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और सबको यज्ञ में बुलाया। दूर दूर से राजा महाराजा सब यज्ञ में आए। दुर्योधन भी आया, देखना चाहता है कि मैं भी जाके देखूं कि मेरे भाई कैसे हैं। इधर जैसे ही महल में आया तो दुर्योधन को पता नहीं चला कहाँ जल है कहाँ स्थल है। जहाँ महाराज स्थल है वहां पर जल दिखाई दे रहा है, जहाँ जल है वहां पर स्थल दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन उछल कर महाराज कूद कर चल रहा है, देख रहा है कभी तो गिर गया, खड्डा समझ के महाराज चला तो गिर गया। तो माता द्रौपदी बैठी थी जरोटे पे। माता द्रौपदी ने दुर्योधन को देखा और जोर जोर से और कटु वचन कह दिया कि अंधों के तो अंधे ही। बड़ी सुंदर बात आती है कि भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दिया है, इस शरीर में हमें मुख दिया है, मुख में जीवा दी है। अगर हम किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए बुरा बोलने का अधिकार भी हमें। आज माता द्रौपदी ने कह दिया अंधों के तो अंधे होते हैं, और उस शब्द के लिए महाभारत जैसा युद्ध ऐसी वाणी बोली है मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आवो शीतल। अरे भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार भी नहीं। दुर्योधन ने उस समय ठान ली कि मुझे आज ये कटु वचन बोला है, अब तो मैं इसका बदला। और माताओं बहनों भाइयों वही हुआ। दुर्योधन ने कपट का जुआ खेला, पांडवों का सारा राजपाट जुए में छीन लिया। माता द्रौपदी को भी जीत लिया था। माता द्रौपदी भरी सभा में आई थी, ऐसी अवस्था में नहीं है, फिर भी महाराज केस पकड़कर दुर्योधन ने अपमान किया था केवल एक वचन के लिए। कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोलना।
इधर माताओं बहनों भाइयों कथा आगे बढ़ती है कि थोड़े समय बाद माता हिडम्बा अपने पुत्र का लालन पालन बड़े प्यार से कर रही है। जैसे ही घटोत्कच बड़े हुए तब माता को लगा कि अब मेरे बेटे को अपने पिता के पास भेज देना चाहिए। घटोत्कच बलवान है, बलशाली है, वीर है, योद्धा है। 60 करोड़ उसके राक्षस हैं, 60 करोड़ राक्षसों के सेनापति हैं। हिडम्ब वन का पूरा राज्य घटोत्कच के पास है। माताओं ने विचार किया कि अब क्या करें, घटोत्कच को अपने पिता के पास भेज दिया जाए और कहते हैं घटोत्कच को भेज दिया। आज घटोत्कच इंद्रप्रस्थ में आए, समस्त पांडवों को प्रणाम किया। सबने पूछा कि हिडम्बा कैसी है, तो कहा हिडम्बा एकदम ठीक है। माता ने मुझे आज्ञा दी है, अब तक मैं माँ के पास रहा, अब मैं आपके साथ रहूंगा। समस्त पांडव हर्षित हुए कि देखो हिडम्बा ने अपना वचन निभाया कि बालक होते ही भीम को भेज दिया और जैसे ही बालक जवान हुआ तो घटोत्कच को भी भेज दिया। घटोत्कच को भी भेज दिया। अरे माँ हो तो हिडम्बा जैसे। माताओं बहनों भाइयों, उस समय बाद माता हिडम्बा देवियों की आराधना करती हैं, हर समय देवी की पूजा करती हैं। जन्म राक्षस कुल में हुआ है लेकिन गुण देखिए, देवियों की आराधना पूजा करती हैं। और कहते हैं समय बीतता गया, एक बार की बात होती है कि माता हिडम्बा बैठी थी। तो जैसे ही माता बैठी, माता हिडम्बा ने देखा कि कुछ पक्षी आपस में खेल रहे थे। जैसे तोता, मैना, चिड़िया सब आपस में खेल रहे थे परिवार की भांति। जब उनको देखा तो माता हिडम्बा के मन में भी आया कि मेरा भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, परंतु मैं वचनों में बंधी हूँ, मैं अपने परिवार के पास जा रही हूँ। भाई मेरे को तो माता कुंती ने यही कहा था कि विवाह के पश्चात भीम को भेज देना, तो मैं अपने परिवार के पास जा नहीं सकती। पर माताओं बहनों भाइयों कुछ भी कहो, परिवार तो साथ में हो तभी अच्छा। चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, भाई भाई जब साथ में बैठे तभी अच्छा। पक्षियों को देखकर माता हिडम्बा के मन में भाव आया कि आज मैं भी अपने पति अपने परिवार के पास तो भाव आया। तो माता हिडम्बा ने एक संदेशा लिखा, और क्या संदेशा लिखा है, बड़ा ही सुंदर भाव है। क्या कहा, संदेश
से कि मुझे भी आपकी यादें आ रही है, परंतु मैं आपके पास आ नहीं सकती क्योंकि वचनों में बंदी। पुनः माता को आभास हुआ और माता अपनी समाधि में लग गई। इधर माता हिडम्बा समाधि में है, उधर घटोत्कच पांडवों के पास है। माताओं बहनों भाइयों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात होती है और वो क्या बात होती है वो आज के प्रश्न में नहीं, कल सुनिए। श्याम कथा चल रही है, पांडवों की कथा से बाबा श्याम की कथा प्रारंभ होती है और कलयुग में बाबा श्याम ने अनन्य चमत्कार किए हैं। कुछ भक्तों के मन में हो रहा है कि भाई कथा तो बाबा श्याम की है, पांडवों की कथा कैसे आ रही है। परंतु श्याम प्रेमियों, पांडव कुल में मेरे श्याम का जन्म हो रहा है। कहते हैं उनके कुल के अनुसार ही श्याम कथा आगे बढ़ेगी। बोली लग दाता। अब आइए कुछ हम चमत्कार की कथा सुनते हैं कि मेरे बाबा श्याम ने अनेकों चमत्कार किए। कलयुग में हारे का सहारा कोई नहीं है, केवल एक ही है, वो है बाबा श्याम। एक बार की बात है कि एक सेठ जी थे। रुको, एक सेठ जी थे और माताओं बहनों भाइयों, सेठ जी के पास सब कुछ था परंतु संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो सेठ जी को पता लगा कि महाराज मरु क्षेत्र में एक बाबा श्याम है शीश के दानी, और उनका नाम भी हारे का सहारा है। जो भी हार कर उनके पास जाता है उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो बाबा का ध्यान किया और मन से बाबा को याद किया तो बाबा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। थोड़े समय बाद उनको एक संतान हुई। माताओं बहनों भाइयों, संतान बड़ी हुई। तो जब संतान बड़ी होती है उनकी कुंडली बनाते हैं। विवाह नहीं होता तो हम पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं। आज उस सेठ जी के संतान है और संतान विवाह योग्य हो गई परंतु विवाह नहीं होगा। इधर उधर पंडित जी के पास गए तो एक कोई जानकार पंडित जी मिले। उनको जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पुत्र हैं, उनके कुंडली में विवाह का योग तो है परंतु विवाह करने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? आने वाला समय ऐसा होगा कि आपके पुत्र को ऐसी बीमारी होगी और उस बीमारी से कोई आपके कर्म ही आपको बचा सकते हैं, बाकी बचाने वाला कोई नहीं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो शायद आपका पुत्र बच सकता है, अन्यथा नहीं बचेगा। श्याम प्रेमियों, पिता को जब ये बात पता चले कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा होने वाला हो तो उस पिता पे क्या होती। उस दिन से चिंता में पर मन नहीं मानता क्योंकि समाज में लोग जीने नहीं देते। जैसे जैसे बेटे का विवाह तो कर दिया, परंतु मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि जबान से जो संतों के मुख से, पंडितों के मुख से वाक्य निकलता है वो असत्य नहीं होता, होनी होकर ही रहती है। कहते हैं समय पिता और सेठ जी के पुत्र को बीमारी इतना बड़ा महाराज इस बीमारी हुई, कैंसर हो गया, अब बचाने वाला कोई नहीं है। सेठ जी दुखी रहने लगे। जितना पैसा था सब कुछ लुटा दिया परंतु बेटे को ठीक नहीं कर पाए। अब एक बार क्या होता है कि हमारे जीवन में दुख रहता है तब भगवान को याद करते हैं। जब संतान नहीं थी तब तो शाम को याद किया, पर संतान हो गई, बड़ी हो गई तो शाम को भूल गए। अब भाई हम इनको भूल जाएंगे तो ये अपनी याद तो दिलाएंगे। हम स्वार्थी हो गए, सेठ जी स्वार्थ में आकर भूल गए, लेकिन पापा को याद है कि ये मुझे भूल रहा है, मैं इसको अपनी याद दिलाऊं। तो माताओं बहनों भाइयों, इतना बड़ा कैंसर की कोई बचाने वाला नहीं है। अब तो चारों ओर सेठ जी घूम रहे हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, रोते हैं, इधर उधर देखते हैं, बीमारी लगी है, जवान बेटा चला जाएगा, एक बाप पे क्या बीतेगी। बाबा ने देखा कि भक्त बहुत तड़प रहा है, भक्त बहुत उदास है, कोई तो रास्ता
एक अंग वस्त्र बाबा को पहनाते हैं, बसंत पंचमी के दिन ही उसको उतारते हैं, बाकी नहीं। कहीं ना कहीं से आपको वो वस्त्र मिल जाए वो समझ लो आप पे कृपा हो गई। माताओं बहनों भाइयों, रोते हुए सेठ जी इधर उधर जितने भी श्याम प्रेमी थे सबसे कहने लगे किसी के पास तो अंग वस्त्र मिले, कोई तो मुझे बाबा का अंग वस्त्र लाके दे दो। अरे बाबा के अंग वस्त्र में चमत्कार है, मेरे पुत्र को अंग वस्त्र बचा सकता है। कहते हैं कोई भक्त ऐसा मिला जिसके द्वारा वो अंग वस्त्र मिला। राजी खुशी मन से आज सेठ जी लेकर आए और जैसे ही लेकर आए बेटे के पास रखा, इतने में मानो चमत्कार हो गया कि फोन आया अमेरिका से, कोई राजस्थान में डॉक्टर है, कैंसर का इलाज करते हैं। सेठ जी को पता लगा, सेठ जी जाकर महाराज जैसे ही अपने बेटे का इलाज सेठ जी ने करवाया, कुछ ही समय में बेटा ठीक है। अब तो सेठ जी जाकर फिर देखिए बाबा के पास नहीं गए, उस डॉक्टर के पास जाकर चरण पकड़ लिए, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। तो उस अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा, अरे सेठ जी अभी भी आप नहीं समझे, आपके बेटे को मैंने नहीं बचाया है, राजस्थान में कोई गॉड है उसने ही आपके बेटे को बचाया है। बोली लखदातारी की। बाबा के अंग वस्त्र की महिमा है, बाबा की मोरछड़ी की महिमा। ओ आने की जय श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियो श्याम बाबा की जय, बाबा की जय, बोली लखदातारी की। तो माताओं बहनों भाइयों, बाबा श्याम की मोरछड़ी की महिमा, बाबा श्याम के अंग वस्त्र की महिमा, बाबा श्याम की जोत की महिमा ब्रह्म पार है। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम कथा सुनते रहेंगे। अब आइए हम चलते हैं हरियाणा की ओर। माताओं बहनों भाइयों, एक बड़ी ही विचित्र कथा आपको सुनाती हूँ बाबा श्याम की। कि एक हरियाणा का जाट था और हरियाणा के जाट की बोली थोड़ी कड़वी होती है। हाँ ये देखो हरियाणा से आए हैं, राम राम कर लो जाट। और ये इनकी धर्मपत्नी जाटनी जी। जाटनी बीमार हो गई, सब डॉक्टर वेद को जाटने दिखाया लेकिन जाटनी ठीक नहीं होती। सब डॉक्टर वेद को जाटने दिखाया लेकिन कहीं भी डॉक्टर जाटनी ठीक नहीं हो रही। इधर उधर अपनी कोई सहेलियों से मिली तो उसे पता चला कि खाटू में बाबा श्याम है और श्याम के दर पर जो भी जाता है वो खाली नहीं आता। और कोई सुने या ना सुने लेकिन श्याम जरूर सुनता है। और महाराज वरदान भी ऐसा दिया है, भगवान ने स्वयं कहा कि एक बार के लिए मैं अपनी दी हुई बात को पूरी कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन बरबरी तुझे वरदान देता हूं कि तेरे दर पर जो आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। मेरी बात भी टल सकती है पर तेरे दर पे शीश झुकाने वाला खाली नहीं। तो आज महाराज जाटनी ने सुना कि बाबा श्याम है तो जाटनी जाट जी के पास आई और बोली, जाट जी अरे मैंने सुना सर कि खाटू के महीने बाबा श्याम है, खाटू में बाबा श्याम है और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, तो आप मुझे भी खाटू ले चलो, मैं भी थारे हाथे खाटू चल। जाट बोलो बावड़ी होगी गई, अरे खाटू ने मैंने कहीं कर ली है ठीक है। बोले नहीं मैं तो एक बार खाटू जाऊं, मेरा रुपया होना चाहिए, हमारे घर में नहीं है। तेरे डॉक्टर वेद दिखाता मैं तो पर महाराज जाट ने जिद करी तो जाट भी हार और बोले ठीक है। तो महाराज जाट और जाटनी चाले और चलता 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 हरियाणा से चलने लगे और कहे कि चलता 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 चलता
हाथ जोड़े। हाथ जोड़ कर जाट वो श्याम बाबा ने कहने लगा कि हे बाबा देख सारा जगत रे मैं इन्हें लेकर इन्हें घूमियो कटे या हावड़ नहीं गई। मारे अटे जिद करी कि मैंने खाटू ले चल तो मैं इन्हें खाटू लेकर ही आई हूँ। अब इन्हें की होगी तो बाबा तू जाने और आज महाराज जाट तो साइड में हो गयो जाट की हाथ जोड़े जाट काई के वे श्याम बाबा ने अपने प्रकारी मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी मरेगी किस्मत से नाम तेरो कर जाएगी हर झाड़ों तेरे श्याम घाटनी भर जाएगी
महाराज आगे सुनो पड़े ब्याह नहीं करा तो लोग के ब्याह ही नहीं करो पर जे दिन तू ब्याह करो फिर दिन शु बाबा हमारा तो जीवरे महीने कुछ एडी होवे बाबा तुझे कहीं बताऊं और कहीं कभी आदत से ब्याह कराया